हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स क्या होते हैं। आपने कंटिन्यूअस का टेंस पढ़ लिया होगा और आप ये भी जानते हैं कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब के साथ ING का फॉर्म यूज होता है ना। इज, एम, आर, वाज, वर, कंटिन्यूअस जो भी होते हैं उसमें वर्ब के साथ ING का फॉर्म ऐड होता है। बट यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल काम करता है माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि वर्ब के टाइप वहाँ पर एक डायनेमिक वर्ब होता है। डायनेमिक वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनको आप ING वाले फॉर्म में नहीं राइट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनका वर्ब प्लस ING फॉर्म नहीं बनता है, तो इसी को सीखना है, क्योंकि आप यही जानते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा ING ही जुड़ेगा। और लेकिन ढेर सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ING नहीं लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, डायनेमिक स्टेटिव वर्ब क्या होता है। स्टेटिव वर्ब्स वह होता है, उन्हें कहते हैं जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहते हैं। जैसे सी, देखिए सी का सीइंग नहीं करना चाहिए, हियर का हियरिंग नहीं करना चाहिए, स्मेल का स्मेलिंग नहीं होता है, टेस्ट का टेस्टिंग नहीं होता है ना। लुक का लुकिंग नहीं करना चाहिए, ING नहीं जुड़ेगा इसमें, तो इसको स्टेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक वह होता है जिसमें वर्ब के साथ ING जुड़ जाता है। जैसे गो का गोइंग हो जाता है, ईट का ईटिंग हो जाता है, तो डायनेमिक वर्ब्स है, ठीक है ना। तो चलिए, तो डेफिनेशन आप देख लीजिए। वर्ब्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा स्टेटिव फॉर्म में रहते हैं, कहने का मतलब जिनका फॉर्म फिक्स होता है, उनका कभी भी ING नहीं बनता है। देखिए, नो हो गया, जैसे नो, KNOW, ठीक ना। नो वर्ड है, इसमें आपको ING लगा के अगर आप कंटिन्यूअस बनाना चाहें तो रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि नो जो है स्टेटिव वर्ब है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टेटिव वर्ब्स होते हैं। डायनेमिक क्या होता है। डायनेमिक वह होता है जिसके साथ ING का यूज़ कर लेते हैं। जैसे ईट, ईट के साथ आप ING लगा देंगे, ठीक ना, तो इसको कहेंगे डायनेमिक। ओके, तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, इस टाइप कई वर्ब्स होते हैं जिनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन किन्हें कहा जाता है। परसेप्शन वाले वर्ब्स का ING नहीं जुड़ता, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ठीक ना। इतने को आप याद रखेंगे, इसका ING नहीं बनाएंगे। देखिए, यहाँ एक बात मैं बता दूँ, सी का अर्थ दो होता है। सी मीन्स देखना और एक होता है सी मीन्स मिलना। जब मिलना वाला रहेगा तो उसमें ING मिल जाएगा, ING उसमें जोड़ देंगे, आप ऐड कर देंगे मिलने के सेंस में। अगर आप कह रहे हैं कल मैं तुमसे मिल रहा हूँ, I am seeing you, सीइंग कर देंगे, लेकिन जब देखने के सेंस में आएगा तो सी का सीइंग नहीं बनेगा, ठीक ना। तो वर्ब्स ऑफ परसेप्शन याद रखेंगे। वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस, लुक, रिजेंबल, सीम, अपीयर्स, इसमें ING नहीं ऐड होगा। और वर्ब्स ऑफ इमोशन, वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लॉथ, माइंड, केयर, डिटेस्ट, अडोर, अप्रिशिएट, एडमायर्स, फियर, एस्पेक्ट, ठीक। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन, इमोशन शो करने वाले जितने वर्ब्स होते हैं उनमें ING नहीं ऐड करते हैं। और कहाँ कहाँ नहीं ऐड करते हैं। देखिए, वर्ब्स ऑफ इमोशन आपने देख लिया, इमोशन। वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग वाले शब्द, थिंक, सपोज, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, नो का नोइंग नहीं होगा, फॉरगेट का फॉरगेटिंग नहीं करेंगे आप, ठीक ना। भले ही टेंस जो है कंटिन्यूअस में जा रहा हो, लेकिन उसको ING नहीं बनाएंगे इन शब्दों का। परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, ETC और भी होते हैं, बट इतना आप जान गए तो समझ लीजिए कि आपका सारा काम कंप्लीट रहा। वर्ब्स ऑफ पोजीशन, पोजीशन वाले वर्ब्स बिलोंग, ओन, पजेस, कंटेन, हैव, ठीक ना। अब देखिए, कंटेंट का कंटेनिंग नहीं करेंगे, बिलोंग का बिलोंगिंग नहीं कर पाएंगे आप, ओन का ओनिंग नहीं करेंगे, हैव, देखिए यहाँ एक आया है हैव वर्ब,
हैव वर्ब जब पोजीशन की बात है, मीन्स रखने वाला बात है, जैसे आई हैव अ कार, तो आई हैव अ कार पोजीशन की बात है तो हैविंग नहीं करेंगे। लेकिन हैव का सेंस कहीं न कहीं ईटिंग के लिए भी लिया जाता है, ईटिंग खाने के लिए ना। जैसे कह दिया गया आई एम हैविंग लंच, हैविंग लंच, ठीक है। तो लंच ईटिंग के सेंस में हैविंग हो जाएगा, ठीक है। बट पोजीशन वाले केस में हैव का हैविंग नहीं करेंगे, दोनों को जानते रहिए। अब देखते हैं इससे एरर कैसे बनते हैं, इनकरेक्ट एंड करेक्ट सेंटेंस, ठीक ना। तो ये सारे वर्ब्स को ध्यान देंगे आप और नोट कर लेंगे, है ना। तो स्टेटिव वर्ब्स को नॉन कंक्लूसिव वर्ब भी बोलते हैं, नॉन कंक्लूसिव वर्ब बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ढेर सारा, अब देखिए इनकरेक्ट, वी आर सीइंग आवर विथ आवर आइज़, कहा जा रहा है हम अपने आँखों से देख रहे हैं, तो देखने के सेंस में सीइंग आया है तो गलत है, रॉन्ग है। करेक्ट क्या है, यहाँ पर देखिए वी सी विथ आवर आइज़, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये रॉन्ग है। सेकंड, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज़, देखिए हियर वर्ड होता है, हियरिंग नहीं करना चाहिए। लिसन का लिसनिंग होता है बट हियर का हियरिंग नहीं होता है। तो डू यू हियर, तो प्रेजेंट में ही राइट करेंगे, कंटिन्यूअस में नहीं आएगा। तो डू यू हियर, हियर बनाना है तो हियरिंग नहीं करेंगे तो कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, फिर प्रेजेंट में करना पड़ेगा, डू से स्टार्ट करेंगे। अगला, वी आर स्मेलिंग विथ आवर नोज़, देखिए स्मेल का स्मेलिंग नहीं होता है तो स्मेलिंग रॉन्ग है, तो सिंपल प्रेजेंट में आपको राइट करना है, वी स्मेल्स विथ आवर नोज़। फील, आई एम फीलिंग यू, वेरी आर रॉन्ग, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। देखिए फीलिंग वर्ड आईएनजी नहीं जुड़ता, तो आईएनजी को हटाने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट में ही राइट करना है, आई फील यू रॉन्ग, आर रॉन्ग, ठीक ना। 5 नंबर देखिए, वाटर इज़ फीलिंग, वही बात है, फील का फीलिंग नहीं होगा तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। 5th वाला करेक्ट ये है, वाटर फील्स कोल्ड। द कॉफ़ी इज़ टेस्टिंग बिटर, देखिए टेस्टिंग, टेस्ट में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे आप, तो करेक्ट रहेगा द कॉफ़ी टेस्ट्स बिटर, ठीक ना। सिंपल प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि आईएनजी आप बना ही नहीं सकते इनका, तो सिंपल प्रेजेंट में ही जाएंगे। 7th देखिए, हाउ मच एम आई ओविंग यू, देखिए ओविंग आ गया, रॉन्ग है, ओ में आईएनजी नहीं ऐड होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल में लिखेंगे हाउ मच डू आई ओ यू, ठीक ना। इस तरीके से ये सारी बहुत बड़ी गलतियां हैं जो स्टूडेंट के साथ होती हैं लैक ऑफ नॉलेज के लिए, तो जानकारी रखिए, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। हेट का हेटिंग नहीं करते हैं तो हेटिंग आ गया है, तो सिंपल प्रेजेंट में ही आई हेट इट, आई हेट लगाएंगे। पास्ट में भी सिंपल पास्ट में भी कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, है ना, बट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। आई एम हैविंग अ कार, देखिए हैविंग अ कार पोजीशन के सेंस में आया है तो हैव का हैविंग नहीं होगा, हैव का हैव ही रहेगा, आई हैव अ कार। आई एम थिंकिंग, थिंकिंग वर्ड वर्ब ऑफ थिंग्स है, तो इसको भी आप सिंपल प्रेजेंट में ही राइट करेंगे, ठीक ना, तो इसको ध्यान देंगे। देखिए पूरा स्लाइड में दे देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर राइट कर लीजिए कहीं पे, ठीक ना। सीइंग रॉन्ग है, सी बनेगा, हियरिंग रॉन्ग है, सेंटेंस देखिए स्मेल रॉन्ग है, स्मेल्स होगा, फीलिंग नहीं होता, फील के साथ, टेस्टिंग नहीं होता है, ओइंग नहीं होता, हेटिंग नहीं होता है, हैविंग नहीं होगा, है ना, अंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, बिलोंगिंग नहीं, रिसेंबल का आईएनजी नहीं बनता, बिलीव का आईएनजी नहीं बनता, लव का आईएनजी लविंग नहीं होता, वैसे कहीं कहीं किसी केस में होता भी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। रिमेंबरिंग नहीं होगा, स्पेलिंग नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ देखिए इस सामने इसका करेक्ट वाला फॉर्म हमने राइट कर दिया है, तो इसी पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। मिल्क इज़ टेस्टिंग शावर, टेस्टिंग आ गया, फिर आईएनजी रॉन्ग है। द मिल्क टेस्ट शावर, द मिल्क टेस्ट शावर, टेस्ट का टेस्टेस हो जाएगा दोस्तों, टेस्टेस यहाँ एस मिस है, एस करना चाहिए, ठीक ना, यहाँ टेस्ट यस, क्योंकि मिल्क जो है सिंगुलर कहलाएगा, अनकाउंटेबल है, तो टेस्टेस कर देंगे, ठीक ना। 19 देखिए,
दिस इज़ फीलिंग लाइक सिल्क। देखिए फिर आ गया फीलिंग, रंग हो गया, फील में आईएनजी नहीं आएगा तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट में दिस फील्स लाइक सिल्क, ठीक ना। तो ये करेक्ट है, यह सेंटेंस आपका रंग है। 20 आई एम डिफरिंग, देखिए डिफर का भी आईएनजी नहीं बनता तो डिफर रंग है, सिंपल में लिखेंगे डिफर, ठीक है, डिफरिंग रंग है। तो आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, मीन्स इस मैटर पे मैं तुमसे अलग हूँ, मेरा विचार अलग है, ठीक। तो यह हो गया, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है माय डियर स्टूडेंट, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए, लेकिन कई कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिनका आईएनजी आता है बट उनका सेंस अलग होता है। देखिए यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया सी का जब सेंस आए देखना तो फिर आईएनजी इसमें नहीं होगा, इसमें आईएनजी नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन जब सी का अर्थ होता है, सी मीन्स क्या होता है, मिलना भी होता है, मिलना, जब मिलना आएगा तो आईएनजी जुड़ जाएगा, मिलने वाले में आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे। और देखिए इन कंडीशन में भी आता है, जैसे हियर का हियरिंग तो नहीं होता बट एक हियरिंग होता है कोर्ट में जब सुनवाई होती है एक नाउन की तरह हियरिंग कहा जाता है ना। जज, द सेशन जज इज़ हियरिंग आवर केस, देखिए हियरिंग, अब केस के संदर्भ में, सुनवाई के संदर्भ में हियरिंग सही है, यहाँ हियरिंग सही है, इसको भी याद रखेंगे। सेकंड देखिए, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, देखिए यहाँ पर भी सही है, वी आर थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाने का विचार, यहाँ पर जाने का विचार प्लानिंग के तहत यूज हुआ है, यहाँ पर प्लानिंग का सेंस दे रहा है तो यहाँ पर सही हो गया है ना। जनरल सेंस में थिंक का थिंकिंग नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, ही इज़ माइंडिंग लुकिंग आफ्टर, देखिए माइंडिंग या लुकिंग आफ्टर मीन्स देखभाल के सेंस में एक फ्रेज है, लुक अकेला रहेगा तो नहीं होगा, लुकिंग आफ्टर एक फ्रेजल वर्ड बन गया तो लुकिंग आफ्टर बन जाएगा, है ना। यहाँ इसका अर्थ देखना नहीं बल्कि इसका अर्थ लुकिंग आफ्टर का अर्थ है देखभाल कर रहा है ना, देखभाल करना, तो ये सही है। आई एम, देखिए फोर्थ नंबर देखिए, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे, अब देखिए यहाँ अपने वकील को आज मैं देख रहा हूँ नहीं, बस मिल रहा हूँ, मिलने के सेंस में है और इसलिए सीइंग यहाँ पर करेक्ट है, ठीक ना। फिफ्थ नंबर, आई एम हैविंग सम डिफ़िकल्टीज विद इज पजर्ड, देखिए डिफ़िकल्टीज के सेंस में है हैविंग मेरे पास, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हैव का सेंस सही जा रहा है, यहाँ पोजेशन से नहीं है बल्कि सफरिंग, हैविंग का मतलब यहाँ पर सफरिंग है, जैसे सफरिंग फ्रॉम फीवर होता है तो ऐसे ही हैविंग यहाँ पर आया है तो सफरिंग के सेंस में हैविंग करेक्ट है। आर यू फॉरगेटिंग योर मैटर, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर स्मेलिंग, हाँ फॉरगेटिंग यहाँ पर देखिए हैबिचुअल जब सेंस होता है ना हैबिट के तहत तो वहाँ पर भी आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं हैबिट। मीन्स आर यू फॉरगेटिंग योर मैटर्स, मीन्स तुम अपने मैटर को लगातार भूलते जा रहे हो कहने का मतलब, ठीक है। तो कुछ परिस्थितियों में आईएनजी का फॉर्म यूज होता है जहाँ पर हैबिट या फिर झुझलाहट के सेंस में, झुझलाहट मीन्स इरिटेशन जब आ जाए, मीन्स तुम लगातार मुझे देखते ही जा रहे हो, मीन्स भूलते, मेरा काम भूलते ही जा रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग माई वर्क कंटिन्यू, तो झुझलाहट के सेंस में आईएनजी का फॉर्म यूज होता है कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसी सेंस में है। शी इज़ टेस्टिंग द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ टेस्टफुल और नॉट, देखिए यहाँ पर टेस्टिंग ईटिंग के सेंस में आया है, ठीक ना। एग्जामाइन, यह करने का मतलब एग्जामाइन के सेंस में आया है। डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट, फीलिंग, डॉक्टर इज़ फीलिंग द पल्स ऑफ, यहाँ पर जनरल सेंस फील का नहीं है बट यहाँ मेडिकल सेंस में फील का फीलिंग होता है, ठीक ना। मेडिकल सेंस में, जनरल सेंस में नहीं यूज करेंगे बट मेडिकल लाइन में फीलिंग का मतलब अनुभव करना होता है मीन्स, तो यहाँ पर सही हो जाता है। और ही इज़ लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस, देखिए लुकिंग फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, ठीक ना, लुक फॉर मीन्स खोजना, तो लुकिंग फॉर मीन्स खोज रहा है, ग्लास को खोज रहा है, मैं यहाँ पर देखने का अर्थ नहीं है तो इसलिए लुकिंग फॉर भी सही हो गया, है ना। लुक फॉर, लेकिन साथ में अगर फॉर कट जाएगा तो लुकिंग भी कट जाएगा, तो इस तरीके से कहीं कहीं आईएनजी का फॉर्म यूज होता है बट उसका सेंस थोड़ा अलग जाता है, इसको आपको समझना है। बट मोस्ट ऑफ केसेस में आईएनजी का फॉर्म नहीं बनता,
ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे डायनेमिक वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है। डायनेमिक स्टेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब कोई वर्ब्स टेम्प्रोरी, मोमेंट्री या डायनेमिक कार्य हेतु प्रयुक्त होगा तो उसे डायनेमिक कहेंगे। मीन्स जैसे ही इज स्विमिंग, गो का गोइंग, कमिंग, ये डायनेमिक हो गया, इसमें आईएनजी जुड़ रहा है। लेकिन जब वर्ब में आईएनजी ना जुड़ पाए, ठीक ना, नो का नोइंग नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे तो उसे स्टेटिव वर्ब कहते हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जितने भी स्टेटिव वर्ब्स हैं उसको आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।